तो दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये देख रहे हैं महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो है कांटे की टक्कर है जो आप देख रहे होंगे। ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा मजेदार अगर कहा जाए तो पातेपुर का चुनाव है। पातेपुर के चुनाव ने एक नया रूप ले लिया है। रूप इसलिए ले लिया है कि सूत्रों से एक खबर आई है कि पातेपुर में एनडीए जो है बीजेपी को नहीं बल्कि लोजपा को जो है पातेपुर का सीट देने जा रही है, जिससे ज्यादा खलबली मची है। आपको भी आश्चर्य होगा और मुझे भी आश्चर्य हुआ था। जैसे हमने सुना था ये बात तो आश्चर्य हुआ था, लेकिन इस बात की पुष्टि मैं नहीं बल्कि बीजेपी को 30 सालों से संभालने वाली, अपना खून पसीना बहाने वाली, बीजेपी को सींचने वाली जो पातेपुर में खासतौर पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें भी सूचना मिली है कि पातेपुर एलजेपी के जो है खाते में जा रही है, बीजेपी अपने खाते से इसे लॉस्ट कर रही है। अब समझ सकते हैं कि इसे लेकर जो है हलचल तो मची ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है बीजेपी की जो भावी प्रत्याशी रीताराम उन्होंने कह दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी इस सीट को छोड़ती है तो उन्होंने सबसे बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि हम आत्मदाह कर लेंगे। ये बड़ा सोचने वाला बात है। ये इसलिए कही उन्होंने कहा कि हमने 30 सालों से, मैंने और मेरे पति ने लोगों को जो एकजुट करके जोर के जो है पातेपुर में बीजेपी को खड़ा किया था, और अब जो है पातेपुर के हाथ से ये सीट जा रही है। ये लोजपा जो रामविलास की पार्टी है तो लोजपा के हाथों में जा रही है, जिससे काफी आहत हुई है रीताराम। और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये हम आपको सुना ही रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जो है बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी खबर है कि पातेपुर जो है बीजेपी के हाथों से जा रही है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो दावा है ये बीजेपी के जो भावी प्रत्याशी है रीताराम की तरफ से है। क्या कहती है जरा सुन लीजिए। है कि सूत्र बताते हैं कि भाजपा पातेपुर का सीट छोड़ सकती है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सब सुन के आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सबों को बहुत बहुत स्वागत जो हमारे यहाँ आए। कहना यही है कि भाजपा को मेरे पति 29 वर्षों से पार्टी को सींचे हैं और 24-25 वर्ष से मैं भी पार्टी को सींचे हैं। तन मन धन से मैं एक तरह मैं बिक चुकी हूँ पार्टी के लिए। और ऐसे में पार्टी पातेपुर विधानसभा क्षेत्र 130 अगर सीट छोड़ती है तो मैं आत्मदाह करूंगी, क्योंकि बहुत खून पसीना से मैं सींची हूँ पातेपुर विधानसभा सीट को। क्या आत्मदाह का जो फैसला आपने लिया है ये आपने होश हवास में लिया है या फिर किसी तरह के बहकावे में आकर आप ये फैसला और इस तरह का निर्णय ले रही हैं? जी, पूरे होश हवास में मैं ये निर्णय ली हूँ और शीर्ष नेतृत्व से भाजपा के सभी वरिष्ठ मंत्री लोग से भी मैं प्रार्थना आग्रह करती हूँ कि पातेपुर विधानसभा क्षेत्र 130 निर्वाचन क्षेत्र ये सीट नहीं जाने दे बीजेपी के हाथों से। मैं आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ किसी के पक्ष में ना, जब मतलब भाजपा सीट यहाँ से ना छोड़े। हाँ, किसी भी पार्टी के पक्ष में ये सीट नहीं जाए, हाथ में नहीं जाए, ये मैं विनती करती हूँ। ये बीजेपी को यहाँ तैयार करने में आप लोग कितनी मेहनत किए होंगे? बहुत मेहनत। क्या क्या चीज खोया आपने अभी तक और इसके बाद भी आपको सिर्फ मिला तो सूत्र से यही कि भाजपा सीट यहाँ छोड़ सकती है? मैं तो 1 बीघा जमीन बेच दी हूँ और जो भी आमदनी होता है, ये मेरा उद्योग भी लगा है, उसमें से भी मैं पार्टी पे निछावर किए हैं। और पार्टी को सींचने के लिए 1 करोड़ से अधिक मैं खर्च अभी तक कर चुकी हूँ। यानी सब कुछ नीलाम हो चुका है? जी जी, सब कुछ नीलाम हो चुका है और ये सीट पातेपुर जाए ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आत्मदाह करूंगी। आपको अगर टिकट मिलेगी यहाँ से, अगर बीजेपी अपने पास रखती है, तो किस गणित से आप सोच रहे हैं कि आप सीट निकाल पाइएगा? मैं सीट निकालूंगी, 50,000 से लीड करके दूंगी मैं पार्टी को। किस समुदाय का वोट आप ज्यादा ला सकते हैं जो दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं ला सकता है?
एक तरफा मैं रविदास समाज का वोट ला सकते हैं और यादव वर्ग से भी 50% ला सकते हैं और सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग मेरे साथ है। और वो तो ये भी बोल रहे हैं चुनाव लड़िए निर्दलीय, लेकिन मैं पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहती हूँ। वो लोग कह रहे हैं चंदा देंगे हम समाज के लोग, आप निर्दलीय फाइट करिए, लेकिन हम निर्दलीय नहीं करेंगे क्योंकि काम पार्टी के लिए सब कुछ मैं भाजपा में कोई हूँ, इसलिए मुझे मौका मिले, एक बार मौका मिले तो हम चुनाव लड़े। नित्यानंद राय जी से क्या कहना चाहेंगे? माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी से कहना चाहते हैं क्योंकि अनुरोध करना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में वो बखूबी जान रहे हैं से हम लोग कितना मेहनत किए हैं संगठन के द्वारा, अभी तक कर ही रहे हैं, उनके जहन में है। और मैं उनसे विनती करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी ये सीट हाथ से नहीं जाने दे। परिचय दे देंगे। मैं रीता देवी राम, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष, जिला उत्तरी, भाजपा वैशाली।